औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं कटलेट्स आलू की टिक्की। अब इसको कह सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं मैंने, उनको बॉयल कर दिया था और बॉयल करने के बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया है। इसको एक बड़े से बाउल में डालूँगी और इसको आराम-आराम से मैश करूँगी, ठीक है ना। मेरे पास ये जो मैशर है इसकी मदद से मैं मैश कर रही हूँ आराम-आराम से। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। क्या नाम है, अगर आप चाहें तो छिलका उतार के भी बॉयल कर दें, ठीक है। जी, तो आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मैश करना है। अब इसमें कुछ सब्ज़ियाँ शामिल कर देती हूँ मैं। सब्ज़ी में मेरे पास पड़े हैं प्याज़। प्याज़ को मैंने ऑमलेट कट काट लिया था, एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली है। अब इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी एक टमाटर। टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे और छोटे-छोटे क्यूब्स में ऑमलेट कट में काट दिए। हरा धनिया थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ, इसमें मैं हरी मिर्ची इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि बच्चों ने खाना है। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा और साबुत धनिया लिया था, उसको मैं दरदरा सा कूट लिया, वो डाल दिया। हरी इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के बराबर आपने डालना है। और अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जो मैंने इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा कूट के डाला है, उसकी खुशबू आप यकीन करें इतनी अच्छी आ रही है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, चम्मच की मदद से मिक्स कर रहा हूँ, हाथ की मदद में इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया, ये देख सकते हैं। अब तकरीबन इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। जी, तो 5 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इस तरह हाथ की मदद से, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो मैं इस तरह आपको इसकी टिक्की बना के बता देती हूँ। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ बना लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। जी, तो ये इसकी बन गई हैं। तकरीबन 8 से 9 कटलेट्स इसके तैयार हो गए हैं। आलू के कटलेट्स भी आप कह सकते हैं और आलू की टिक्की भी इसको कह सकते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब दूसरी साइड पे चलें, अंडे मैंने 2 ले लिए, 2 अदद अंडे ले लिया। अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लेने हैं। अंडे इसकी कोटिंग का काम करेंगे। मैंने बीच में कोई भी बेसन, कोई कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं डाला, आप देख सकते हैं। और ये अब यकीन करें, मैं आपको जब ये बना के बताऊँगी तो इतने मज़े की बनेगी, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आलू की कटलेट जो है वो तवे पे बनाएँगे। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल रही हूँ। आराम-आराम से एक-एक आलू की टिक्की डालूँगी। इसको तकरीबन 2 दफ़ा आपने मतलब कि साइड चेंज करना है और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना। अगर स्लो रखेंगे तो नीचे से कच्ची रह जाएगी, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे ये तो ये जल जाएगी। अभी मैं इसका 5 मिनट वेट करूँगी। 5 मिनट तक आपने बिल्कुल भी इसका साइड चेंज नहीं करना। 5 मिनट गुज़र गए हैं। अब आराम-आराम से मैं एक-एक कटलेट्स लेती जाऊँगी और इसका साइड चेंज करती जाऊँगी। अब आपने जो साइड इसका चेंज कर लिया है, तकरीबन अब मैं इसको ये दूसरी साइड, ये जितने भी रह गए इनका साइड चेंज कर लेती हूँ। जी, तो ये सारे साइड इसके चेंज हो गए। अब 3 मिनट तक मैं दोबारा से इसका वेट करूँगी। 3 मिनट जब गुज़र जाएँगे तो मैं इसको आराम-आराम से प्लेट में निकालूँगी। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तकरीबन आपने 5 मिनट और दूसरी साइड पे आपने 3 मिनट लास्ट में रखना है। तो चलिए अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह आज की आसान सी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई और साथ ही मेरे पास दही वाली चटनी है, पुदीने की चटनी है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।